किया है। भोले बाबा के लिए पत्र आया है कुंभज ऋषि के, यहाँ पर राम कथा का आयोजन रचा गया है। भोले बाबा ने मैया सती को साथ लिया है और साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के यहाँ राम कथा सुनने के लिए गए हैं। कुंभज ऋषि के यहाँ राम कथा को सुनाए, राम कथा समाप्त हो गई। उसके बाद काफी दिनों तक वहां पर मेहमान बनकर के रहे। एक दिन भोले बाबा ने सती जी से कहा है कि सती, अब तो कथा भी विश्राम ले चुकी है और हमें तुम्हें मेहमानी खाते बहुत दिन हो गए, अब चलो कैलाश पर्वत पे। तो भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि से विदा लेकर के मैया सती को साथ लेकर के और वहां से कैलाश पर्वत के लिए आ रहे हैं। भोले बाबा जब मैया सती के साथ आ रहे हैं तो भोलेनाथ ने रास्ते में आकर के क्या देखा है कि भगवान राम और लक्ष्मण जो दोनों भाई हैं तो वन वन में रो रहे हैं, भटक रहे हैं, रो रहे हैं। पशु पक्षियों से पूछते हैं कि अगर किसी ने मेरी सीता को देखा हो तो हमें बता दे कि मेरी सीता कहाँ गई है, क्योंकि माता कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया है। जो सीता जी के साथ में लक्ष्मण को लेकर के 14 वर्ष जंगल में व्यतीत करने आए तो माँ सीता का वहां पर हरण हो चुका है। रो रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अगर किसी ने मेरी सीता को कहीं देखा हो तो हमें बता दो कि मेरी सीता कहाँ है। दोनों भाई इधरे वेदना में रो रहे हैं, भटक रहे हैं। रावण जो था सीता का हरण करके विमान में बैठा करके उड़ता जा रहा है। माँ सीता विमान में रोती जा रही है कि प्रभु कहाँ हो, तुम्हारी जग जननी सीता का हरण हो चुका है, अपनी सीता को आकर के बचा लो। रावण जिस समय विमान में बैठा करके सीता को ले जा रहा था तो जटायु के कानों में जब आवाज पड़ी है कि हमें लग रहा है माँ सीता का दुष्ट रावण हरण किए ले जा रहा है। जटायु उड़ने लगा है, उड़ करके ऊपर से रावण के ऊपर प्रहार करने लगा है। कैसे भी रावण से मेरी जगजननी माँ सीता का छुटकारा हो जाए। जटायु रावण से कहता है, दुष्ट, मैं अपने परमात्मा को बताऊंगा, तूने माँ सीता का हरण कर लिया है। प्यारे बंधुओं, जैसे ही रावण ने जटायु को देखा है, जटायु ने रावण के ऊपर प्रहार किया है। रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंखों को उगाड़ दिया है, जटायु के गर्दन को काट दिया है। बेचारा बेबस होकर के जटायु जमीन पर आकर के गिर पड़ा है। उधर से भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई आ रहे हैं। पशु पक्षियों से पूछते हुए तो जमीन में देखा है कि जटायु के पंख खड़े हैं और जमीन पर पड़ा है। जैसे ही जटायु के पास पहुंचे हैं, भैया तुम्हें क्या हुआ है? जटायु ने जवाब दिया है, प्रभु हमें पता है कि माँ सीता का हरण दुष्ट रावण विमान में बैठा करके लंका की तरफ ले गया है। जब मैंने रावण पर प्रहार किया तो रावण ने अपनी तलवार
तलवार से मेरे पंखों को उखाड़ दिया है। भगवान ने समझ लिया है इसका मतलब रावण मेरी सीता को लंका में लेकर के गया है। आज जटायु भगवान राम में वार्तालाप होता रहा, धीरे धीरे जटायु ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है। जैसे ही प्राणों को छोड़ा है मेरे भक्तों, आज भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई आज जटायु के ऊपर बुरी तरीके से विलाप करने लगे। जटायु को ले जाकर के अंतिम संस्कार किया है। अब तो रोते बिलखते हैं, अगर किसी ने सीता को देखा हो तो कैसे भी हमें आकर बता दो। इधर भोले बाबा सती जी आ रहे हैं। भोले बाबा ने जैसे ही मैया सती को साथ लेकर भगवान राम को देखा तो भोले बाबा ने हाथ जोड़कर राम के चरणों में प्रणाम किया है। और जैसे ही राम के चरणों में भोले बाबा ने प्रणाम किया और मैया सती ने देख लिया। सती जी भोले बाबा से बोली, प्रभु अरे हमें ये बताओ, जो छोटे से बालक दिखाई दे रहे, तुम तो जगत के जगताधार संसार का कल्याण करने वाले, और इन बालकों के चरणों में प्रणाम क्यों कर दिया है? भगवान बोले, सती तुम्हें नहीं पता है, ये छोटे से बालक नहीं है, ये भगवान वही विष्णु के अवतारी राम है सती। रमते हैं राम राम में भगवान वही है, रमते हैं राम राम में भगवान वही है। सती रमते हैं राम राम में भगवान वही है, भाषित हैं सूर्य सौम में श्री राम वही है। अरे तुम्हें क्या शंका है, ये वही विष्णु के अवतारी भगवान श्री राम है। लेकिन मैया सती ने एक भी बात नहीं मानी और भोले बाबा से जवाब दिया है, प्रभु जी बताओ, अगर ये भगवान है तो वन वन में रो क्यों रही? भोले बाबा बोले, सती तुम्हें नहीं पता है, माता कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास